हेलो दोस्तों, अब हम साधन पाठ के 8वें सूत्र के बारे में बात करेंगे। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि ने द्वेष नाम के क्लेश के बारे में बताया है। यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं दुखानुसयी द्वेषः। तीन शब्द हैं यहाँ पर। पहला है दुख, दूसरा है अनुसयी और तीसरा है द्वेषः। दुख का अर्थ है दुख जो हमें कष्ट दे, जो हमें पीड़ा दे, जो हमें परेशानी दे, ऐसा अनुभव दुख। अनुसयी का अर्थ होता है पीछे जाना, बार बार वो अनुभव रिपीट करना। द्वेषः का अर्थ है द्वेष करना, नफरत करना, घृणा करना। तो पूरे सूत्र का अर्थ हुआ कि दुख का अनुभव बार बार होना हमें द्वेष उत्पन्न कराता है, या दुख का बार बार अनुभव द्वेष नाम का क्लेश उत्पन्न करता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुख के पीछे जब हम बार बार जाते हैं तो उससे नफरत होती है, नफरत उत्पन्न होती है। यही द्वेष क्लेश है। अब सवाल ये उठता है कि हम दुख के पीछे बार बार जाएंगे क्यों, जिससे हमें नफरत पैदा हो। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप जॉब करते हो और कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से सबके सामने आपको डांट दिया जाता है। अब हो सकता है कि आपकी गलती हो और हो सकता है आपकी गलती ना हो। अगर गलती होती है तो कई बार खुद से नफरत होने लगती है कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई। और फिर यह दूसरा ख्याल आता है कि भले ही गलती मेरी थी, बट सबके सामने इस तरह से नहीं कहना चाहिए था। भले ही मुझे अकेले में बुला के ये बात बता दी जाती। अब वो बात वहीं पर खत्म हो जाती, लेकिन वो बात हमारे मन में लगातार चलती रहती है। पूरा दिन चलेगी, दिन खत्म हो जाएगा, अगले दिन भी वो हमारे मन में कंटिन्यू रहेगी। और जब जब उस बात का ख्याल आएगा हमारे अंदर, तब तक हमें दुख होगा और उस दुख से नफरत उत्पन्न होगी। हो सकता है अपने प्रति हो, या जिस इंसान ने ऐसा कहा है उस इंसान के प्रति वो नफरत उत्पन्न होगी। यही द्वेष क्लेश है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि किसी ने आपको गाली दे दी या फिर ऐसा कमेंट किया जो इनअप्रोप्रिएट था। अब ऐसे में क्या होता है कि वो तो कह के चला गया, बट वो बात हमारे दिमाग में बार बार घूम रही है। और जितनी बार वो बात आएगी हमारे दिमाग में, उतनी बार हमें दुख होगा और उतनी बार हमें गुस्सा आएगा, और उस गुस्से में फिर से नफरत होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि वो अनुभव जो हमें दुख दे या दुख का अनुभव बार बार करवाए, वही घृणा उत्पन्न कराता है, वही द्वेष उत्पन्न कराता है। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी ने कुछ ऐसा खा लिया जिससे वो बीमार हो गया। हो सकता है कि खराब खाना खाने की वजह से पेट खराब हो गया है। एक बार दो बार अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होता है कि अगर तीसरी बार वो चीज सामने आती है तो इंसान कहेगा कि इसको मेरी आंखों के सामने से ही हटा लो, इसकी वजह से मुझे बहुत कष्ट हुआ। मतलब अब जैसे ही वो चीज हम देखते हैं, उससे हमें नफरत होने लगती है, उसे हम पसंद करना बंद कर देते हैं। तो हर अनुभव जो हमें दुख देता है वो हम नहीं चाहते हैं कि वो रिपीट होकर हमारे सामने आए। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि किसी ने आपके साथ बहुत गलत किया, और अगली बार क्या होता है कि जैसे ही वो इंसान हमारे सामने आता है तो मन करता है कि ये इंसान कभी भी हमारी आंखों के सामने ना आए। अब इस तरह के जितने भी अनुभव हैं, इन सब में किसी न किसी तरह की परेशानी हो रही थी, किसी न किसी तरह का दर्द था, किसी न किसी तरह की पीड़ा थी। और ये अनुभव जितना ज्यादा रिपीट होते जाएंगे, उतना ही घृणा उत्पन्न होगी। ये घृणा खुद से भी हो सकती है, दूसरे इंसान से भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि दुख का अनुभव बार बार करना या दुख के पीछे जाना द्वेष उत्पन्न करता है। अगर